अब दोस्तों मैं फाइनली जा रहा हूँ अपने फर्स्ट कॉर्नर पे जहाँ से मैं ऊपर आया था, ताकि मैं बाकी सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ जो नीचे हैं। लाइक वो वाली चीज़ जो मैंने आपको पेंडिंग में रख दी थी। जी दोस्तों, यहाँ से मुझे चलते चलते मैं यहाँ से चल के आया। यहाँ से अब तक मुझे एक बहुत अमेजिंग और बहुत कन्फ्यूजन और बहुत अट्रैक्टिव चीज़ मिली। वो चीज़ क्या थी, पहले ये देखें। ये आप देख रहे हैं, ये सुरंग है, ये एक सुरंग है और उसके बिल्कुल नीचे एक ये हल्की सी नाली की तरह एक सुरंग बनी हुई है। ये देखें, ये सुरंग क्या है पता है आपको? बेसिकली ये जो किला बनाया गया था ना, जस्ट फॉर प्रोटोकॉल के लिए बनाया गया था कि वो अपने साथियों को, जो उनकी फ़ौज थी, उनको एक प्रोटोकॉल मिल सके और वो तहफ़्फ़ुज़ ले सकें और वो ख़ुद को इस किले के अंदर सेफ़ पा सकें, वो ख़ुद को महफूज पाएँ। वो तो किला इन लोगों ने खड़ा कर दिया इतना बड़ा। अब इन सुरंगों को बनाने का क्या रीज़न है? जब जंग लगती ना दो कौमों के बीच, तो ओबियसली एक आर्मी सोल्जर्स यहाँ खड़े होते हैं और एक किले के बाहर वाली साइड, समझ रहे हो? एक किले के अंदर होते हैं, एक किले के बाहर। तो दीवारें इतनी मोटी हैं कि कोई अब तक इतनी कोई मशीन गन भी नहीं बन पाई जो इन दीवारों को क्रॉस करके आए, जिनकी बुलेट दीवारों को क्रॉस करके और सोल्जर्स को ख़त्म कर दे। अब तक ऐसी कोई मशीन गन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं, समझ रहे हो? ये सुरंग बेसिकली बनाए गए थे, जो सोल्जर्स होते हैं ना, आपने केसरी फिल्म में भी ये पार्ट देखा होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे सुरंगों से अपनी बंदूकें रख के, अपने वेपन्स रख के शूट करते हैं। अब ये होते हैं जो अगर सामने कोई बंदा उन्हें नज़र आ गया तो स्कोप वाली गन होगी तो वो लगा कर यहाँ से उसको शूट करेंगे। और ये क्या चीज़ है, ये अगर कोई यहाँ नीचे इस जगह पर कोई उन्हें अपना दुश्मन, अपना एनिमी नज़र आ गया, तो यहाँ से वो बंदूक को, अपनी गन को नीचे करके उसको शूट करेंगे। तो भाई इतना मतलब ना इसका आर्किटेक्चर और उन लोगों की सोच है, उन लोगों की मतलब जिन्होंने ये किला बनवाया होगा या जिन लोगों ने इस किले को तामीर करवाया होगा, उन लोगों की भाई सोच देखें, कितना कन्फ्यूजन। मतलब नीचे वाले बंदे को पता ही ना चले कि आखिर बुलेट आई तो आई कहाँ से, मतलब एक हिडन शूट जैसे होता है ना, वो वाला। अब भाई चलते हैं हम इस किले का जो मेन पार्ट है, जहाँ पर आई थिंक राजा महाराज स्टे करते होंगे, या जो बड़े बड़े अफसर होंगे फ़ौजियों के, वो इस किले में अगर कहीं पर स्टे करना चाहेंगे तो उनके लिए एक अलहदा से इन लोगों ने एक कंपार्टमेंट बना के रखा है। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें भाई, लिटरली ये जगह है, वो देख रहे हो? पहले यहाँ से एंटायर व्यू देखें। ये रूम्स बने हुए हैं अलग अलग जवानों के, अलग अलग अफसरों के, और यहाँ से अंदर आएंगे तो फिर ये एक और रूम है। तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ये देखें भाई, देख रहे हो क्या चीज़ बनी हुई है? मतलब अगर बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, तो दरवाज़ा पहले नहीं खोलना, पहले इसको ऊपर करके देखना कि कौन है, उसकी वेरिफिकेशन करना एंड देन उसको अंदर आने देना। ये यहाँ पर सब दरवाज़ों में बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी अंदर से लॉक है। ये देखें बरा वो वाली चीज़ जो ऊपर होगी, ये सब दरवाज़ों में देखें बनी पड़ी हैं। ये वो जगह है लिटरली जहाँ पर इन लोगों के अफसर रहा करते होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाकिम है। हाकिम। वाल साहब का नाम सोडा। सही। आप यहाँ रहते हैं किले के बाहर या? हम तो पढ़ते हैं, मगर मैं अभी आया हूँ स्कूल से। अच्छा, अभी मैं यहाँ किस क्लास में पढ़ते हो?
असल में 5 में पढ़ता हूँ। जब शाम होती है यहाँ पर आता हूँ, किसको हिस्ट्री वगैरह बताना, वही काम है। अच्छा, मतलब जो लोग हिस्ट्री वगैरह जानना चाहते हैं इस किले के मुतालिक, उनको आप हिस्ट्री वगैरह बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सही। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे इस किले के सर, ये मुतालिक? किला मीर करम अली खान तालपे ने बनाया था। मीर करम अली खान टालपर। जी हाँ, अच्छा। 1814 में बनाया हुआ है। 1814। जी हाँ, गेटवे ऑफ थर भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ थर भी कहा जाता है। अच्छा, गेटवे ऑफ थर। ठीक ठीक। ये अब 211 साल पुराना है। 211 साल पुराना। यहाँ पर 5 चीजें पुरानी है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक उनका जो रास्ता है, अंडरग्राउंड रास्ता है भागने का, जो यहाँ पर से बाहर भी जाता है, 3 फुट 4 फुट द्वार के अंदर भी जाता है। अच्छा। और यहाँ पर जो दरख वगैरह आप देख सकते हैं, वो मेरे दादा के लगे। यहाँ पर एक दरख है जो 300 साल के ऊपर पुराना है, एक वो चीज है। दूसरा इंडिया का पत्थर है, पहले जमाने का है, यहाँ पर पड़ा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इन्हों का फांसी गाड़े, कैसे पहले जमाने में जो गलत वगैरह काम करते थे उन्हों को फांसी दी जाती। मतलब वो फांसी अपने सोल्जर्स को देते थे या औरों को? और कोई मतलब जो कैदी वगैरह दुश्मन पकड़ते थे उन्हें बंदी बनाकर यहाँ ले जाते थे, और उनको अगर सजा देनी होती थी फांसी की, तो फांसी गाह भी यहाँ पर है। वाओ, अमेजिंग। अपनों को कोई गलती वगैरह होती थी बादशाह के लिए, तो उनको भी खत्म कर जाता। सही सही। अभी देख सकते हैं, अभी ये जो असल किला ये मीरों का नहीं है, इसकी आखिरी जो हिस्ट्री है पुरानी सबसे उसने बनाई हुई है। 800 साल के ऊपर पुरानी जो असली, ये जो असल किला जो है वो कलोड़ों का है। कलोड़ा के बाद अंग्रेजों ने लिया, अंग्रेजों के बाद मीरों ने लिया था 1814 में। 1814। हाँ, 1814 में मतलब पहले आखिरी हिस्ट्री जो मीर करम अली खान तालको ने बनाया। मतलब पहले ये कलोड़ों का था। उसके बाद कलोड़ों के बाद जब कलोड़ों की सल्तनत खत्म हो गई तो फिर अंग्रेजों ने इस पे कब्जा किया। फिर कब्जे के बाद फिर किसने लिया? मीरों ने। हाँ, मीर और टालपुर बात एक ही होती है, आई थिंक, है ना? हाँ। ये जो किला है इसमें नौकर नाम इसी के लिए रखा गया कि पहले 8 किले बनाए हुए थे और ये 9 नंबर पे बनाएगा। ओह माय गॉड। मतलब पहले, इससे पहले सिंध में, सिंध में पहले 8 किले और पाकिस्तान। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में, ऑल अराउंड द पाकिस्तान। ठीक है भाई, ये बता रहा है कि ओवरऑल पाकिस्तान में ऑलरेडी 8 किले, ऐसे 8 फोर्ट्स बने हुए थे। तो जब ये किला बनाया गया ना, तो इसका नेम रखा गया नो कोट। नो कोट से मुराद है कि 9th ऑफ फोर्ट, मतलब ये 9वां फोर्ट है ओवरऑल दी पाकिस्तान में। जी, आगे कुछ? और ये किला सर हाकरो नदी के किनारे पे, जो किस लोगों को पता है किसी को नहीं पता। ये जो इस तरफ है हम बैठे हैं, जिसकी तरफ आप बैठे हैं, ये तरफ इसके पार से हाकरो नदी बहती थी। सही सही। जो अभी खत्म हो चुकी है। अब ये किला है ना, इसकी जो असल जमीन तमाम 100 फुट अभी भी नीचे, जिसमें इन्हों के जमीन में कैद खाने वगैरह बादशाह की राज से इस तरफ की जो बिल्डिंग पुरानी टूट गई है। अब जो हाकरो नदी खत्म थी, जिसके वो बहुत बड़ी थी। अब ये जो ढोरा मोड़ी सो हाकरो नदी का पेट है, जिसके इस तरफ है थर जिला, उसके उस तरफ है मीरपुर खास जिला। अच्छा। अब जो अभी आप आए सो थर जिले में आ गए। हाँ बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊंगी, जो ऊपर आप गए होंगे, आप इन्हों को एक सोराख मिला होगा, एक नाली मिली। हाँ, मोर्चे के ऊपर आप देखो। हाँ, मैंने देखा। ऊपर से तीर चलाते थे, नीचे नाली में से तेल गर्म कर फेंकते थे उस जमाने में। ओह माय गॉड भाई, क्या ही अमेजिंग एक ना सीक्रेट था इन लोगों का हमला करने का। मैंने याद है ऊपर दिखाया कि एक सुरंग और एक नाली की तरह एक चीज़ थी। सुरंग से मैंने आपको बताया कि यहाँ से गन रख के शूट करते होंगे। वाई बिकॉज कि मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने अंदाज़ा लगाकर आपको कहा कि बाहर से जो दुश्मन हमला आवर होते थे, तो ये लोग क्या करते होंगे, इस सुरंग से गन से शूट करते होंगे। और वो जो नाली थी वो मैंने यूँ बताया कि अगर कोई नीचे कोई हमला आवर आ गया है तो उसे गोली लगाते होंगे या शूट करते होंगे। लेकिन ये बच्चा बता रहा है कि जो ऊपर सुरंग था और नीचे नाली थी, सुरंग से नीचे वो क्या थी, ऊपर से तीर चलाते थे। मतलब उस ज़माने में तो मेरा ये ध्यान ही नहीं गया, तो उस ज़माने में तो गन्स थी नहीं 1800 में, या अगर थी भी तो इन लोगों के पास कम होती थी। खैर, तो वहाँ से ऊपर वाले सुरंग से वो तीर चलाते थे, और नीचे वाले जो नाली थी उससे क्या करते थे, ये लोग गरम ऑयल बहा देते थे, तेल बहा देते थे। फिर जो नीचे वो बंदे खड़े होते थे, उनके ऊपर, उनके पीठ पे, उनके सर पे गरम तेल लगने की वजह से वो मर जाते थे या उनके ज़्यादा इंजरीज पड़ जाती थी। एनीवेज, हम इससे पूछते हैं कि सीक्रेट रास्ता कौन सा है और फांसी गाह कौन सी। ये 2 चीज़ें। सीक्रेट रास्ता मतलब है अगर बाहर से दुश्मन ज़्यादा आ जाते हैं तो ये लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ करके कैसे सीक्रेट रास्ते से, सुरंग से भाग जाते थे। तो आप हमें ये दिखाना चाहेंगे? हाँ, आए। कहाँ है?
तो भाई चलते हैं, सबसे पहले हम फांसी गाह देखते हैं। फांसी गाह कौन सा है वैसे? सर मैं आपको ये देख लें, ये सामने वाला ना अंडरग्राउंड रास्ता इधर से ये वाला, ये जो आपको सुराख दिख ये सामने वाला, ये मैंने यानी कि 3 किलोमीटर दीवार के अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है डायरेक्ट। मतलब यहाँ से भाग के दीवार के पार निकल जाएंगे। के कोई दुश्मन वगैरह हाँ। आता है ऊपर आता है, हाँ, हमला ज़्यादा हो जाते हैं, अटैक ज़्यादा हो जाती है, तो ये लोग इस रास्ते से भाग के और किले के बाहर से निकल जाते अब थे। ये खत्म होता जा रहा है। अच्छा, मतलब आगे ये अंदर से रास्ता नहीं है प्रॉपर। अभी भी हम आते जाते हैं। अच्छा, आते जाते हैं ये अब। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। मतलब अभी ये रास्ता बना पड़ा है, मतलब काम करता है। बच्चे आते जाते हैं। अच्छा, बच्चे बड़े नहीं आ सकते। जी बड़े नहीं। हाँ, वो नीचे से वो। ये पेड़ है सर जो 300 साल के ऊपर पुराना है। अच्छा, ये पेड़ 300 साल के ऊपर लगाया गया है, मतलब 300 साल पुराना ये पेड़ है। जी हाँ सर, ये देख लें बस, ये थर का जो इसमें पीलू होते हैं, इसकी खाने की चीजें होती है इसके अंदर। अच्छा, पीलू भी है, उसका जो सांदाड़ा भी बनता है। अच्छा, पीलू मतलब क्या, खाने की चीज़ है कोई? जी हाँ, इतने होते हैं इतने। अच्छा अच्छा, और फांसी गाह कौन सी है? हैं। अब दोस्तों चलते हैं फांसी गाह पे। ये जो आपने पेड़ देखा ना, ये 350 साल पुराना पेड़ है, और मैंने आपको सीक्रेट वे भी दिखाया भागने का। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी फांसी गाह एंड देन सेट ओवर करते हैं अपने व्लॉग को। भाई ये पत्थर है इंडिया का। कौन सा पत्थर? ये वाला का जो बल्का है, इसको आपस में टकराने से आग लग जाएगी। अगर माचिस तीली जो अब लगाएंगे फिर भी लग जाएगा। इसको आग लग जाएगी? हाँ बिल्कुल। खाली माचिस से अगर तीली देंगे तो? हाँ। ऐसा क्या है इस पत्थर में? बस, और आपके पास हो तो आप तजुर्बा कर सकते हैं। भाई कमाल की चीज़ बता रहा है कि ये पत्थर जो है ना, वो आग लग जाती है अगर माचिस की तीली से यहाँ से जलाएंगे तो। एनीवेज, अगर अब फांसी गाह कौन सी है? चलो भाई देखते हैं कि फांसी गाह कौन सी है इस किले की। मतलब जो भी अगर वो किसी कैदी को पकड़ के लाते थे बंदी बना के ना, और उसको अगर फांसी का ऑर्डर देना होता था तो ये लोग क्या करते थे, उसे फांसी देते थे। देखते हैं 3 कुंडे लगे पड़े ऊपर। हाँ, इसके अंदर लोहा डाल के डंडे के ऊपर इंसान को खड़ा करते थे, फिर उसको जैसे छिपते थे ऊपर जो लटक जाता था। हाँ। इस जगह पे कुआं था। अच्छा, इस जगह पे कुआं था? जी, अपने हमें अभी खत्म गया कि लोग वगैरह घूम जाते हैं, उसको हड्डी वगैरह देख के डरते थे। सही। अब ये ना जो कमरे है इसके अंदर इतनी मिट्टी थी, हमने ये अभी इतने बाहर निकाले। 2012 में यहाँ पर खुदाई थी, उसके तरके यहाँ पर बम वगैरह मिले हमारे को, गोले वगैरह, वो हमने दे दी उम्र को। ये दिक्के भी उस ज़माने के, और ये कुंडे भी उस जमाने के। अभी इसके अंदर खड़े हैं ना, ये आपको ठंडी लगे। सर्दी हो तो गर्म होते हैं, गर्मी तो ठंडे होते हैं। अब इसके अंदर नहीं गार्डन है, टी है। अच्छा, ये लाल खाने से चिरोली मसाला आता है जो 100 साल के बाद अपनी मजबूती देता है। ओके। कहाँ से आता है? लाल खाना। लाड़काना से। जी हाँ, क्या नाम है उसका? चिरोली मसाला। चिरोली मसाला। चिरोली पत्थर होता है यहाँ, हाँ पत्थर होता है, उसको फिर आग में लगाया जाता है। ग्राइंड करके मसाला देते हैं। मतलब ये है भाई पूरा का पूरा फांसी गाह। उस तरफ फौजी वगैरह से, जहाँ पर फौजी वगैरह कुछ रहते थे तो दुश्मन कोई उस तरफ? जी हाँ। गेट पे कोई हमला वगैरह नहीं कर सके। हाँ। तो मैंने भाई जैसे दिखाया कि यहाँ पर हो सकता है कि किसी सोल्जर्स के रहने के क्वार्टर्स हो या जगह हो, और ये बिल्कुल मेन गेट के सामने से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा का पूरा सोल्जर्स के रहने की जगह है, और यहाँ से ये मेन गेट है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे वॉचमैन्स होते हैं वो मेन गेट के सामने रहते हैं। तो अब दोस्तों मेरा आज का व्लॉग इतना ही था, क्योंकि हमने थर में काफ़ी सारी चीज़ें घूमी, और सब चीज़ों में से ये चीज़ जो है ना बहुत अमेजिंग और बहुत ही हमें अट्रैक्टिव लगी। तो दोस्तों मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। इससे आगे अब हमारे वापसी है अपने गांव को, अपने घर को। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे मज़ीद अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मुझे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।